नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल के गहने कीमती और मायके के। रुचिका आज बहुत खुश है। उसके इकलौते भाई की आज शादी है। बारात निकलने का समय हो गया है। लगभग सभी तैयार होकर बाहर आ गए हैं। मम्मी सुनो, मैंने तुम्हें मेरा रानी हार दिया था ना, वह कहाँ है? मुझे पहनना है अभी। वह अलमारी में है। यह ले अलमारी की चाबी और हार निकालकर अलमारी अच्छे से बंद कर देना। और हाँ, रानी हार जरा संभल कर पहनना। ठीक है मम्मी, मैं 2 मिनट में हार पहनकर आती हूँ। रुचिका जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के कमरे में गई और अलमारी में से अपना रानी हार निकालकर गले में डाल लिया और अलमारी को अच्छे से बंद कर कर बाहर आ गई और चाबियां मम्मी को दे दी। निश्चित समय पर बारात निकली। रुचिका और बाकी सभी रिश्तेदार नाचते कूदते लड़की वालों के यहाँ पहुँचे। उस समय वहां पर लड़की वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी बीच अचानक किसी ने रुचिका का रानी हार झपट्टा मारकर गले से उतार लिया। कुछ सेकंड के लिए तो रुचिका को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर जैसे ही उसका हाथ अपने गले पर गया तो वह समझ गई और जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन उस समय बारात का स्वागत सत्कार किया जा रहा था। इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा सबको इस बात का पता चलने में। और इस बीच में चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। रुचिका का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस समय वहां पर लड़की वाले और लड़के वाले तो थे ही, साथ में बहुत से रिश्तेदार, जान पहचान वाले, लाइट वाले और भी बहुत लोग थे। इसीलिए किसी पर भी इल्जाम लगाना या फिर चोर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। ऐसे में रुचिका के भाई ने पुलिस कंप्लेन करना ही सही समझा। रुचिका अपने पति के साथ जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आ गई। कहीं ना कहीं रुचिका यह समझ चुकी थी कि वह अपनी सासू माँ का दिया हुआ रानी हार गंवा चुकी है और उसका परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर वह अपने प्यारे भाई की शादी में अपना दुख भूल गई और खुशी खुशी भाई की शादी करवाकर अपनी प्यारी भाभी को पूरे मान सम्मान से अपने घर ले आई। 2 दिन बाद रुचिका और उसके पति की कानपुर की टिकट थी। रुचिका अपना सामान पैक कर रही थी। ऐसे में माँ ने उसे शादी का नेक और मिठाइयाँ दी और साथ ही अपने गले से उतारकर सोने की चैन देते हुए बोली, रुचिका, फिलहाल मेरे पास रानी हार जितना अमाउंट तो नहीं है। तू तो जानती है तेरा भाई अकेला कमाने वाला है और इस समय शादी में बहुत खर्च भी हो गया है। इसीलिए यह चैन तू रख ले रानी हार के बदले। पर मम्मी, रानी हार की भरपाई तुम क्यों कर रही हो? मैं क्या तुम्हारा गला सूना करके सोने की चैन पहनूंगी? मेरे पास दूसरी चैन पड़ी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन बेटा, वह तेरी सास का दिया हुआ हार था। तो क्या हुआ माँ? अब वह हार मेरा ही था और वह हार गुम नहीं हुआ है, चोरी हुआ है, जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। तो फिर तुम भरपाई क्यों करोगी? और अगर गुम हुआ भी है तो वह मुझसे गुम हुआ है, मेरा हार है, बस बात खत्म। अच्छा मम्मी, यह सब बातें छोड़ो, एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तू सही समझे। मैं अभी चाय बनाकर आती हूँ। रात की ट्रेन से रुचिका अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। सुबह जब ससुराल पहुंची तो उससे पहले यह खबर ससुराल तक पहुंच चुकी थी कि रानी हार चोरी हो चुका है। और रुचिका के ससुराल में पहुंचते ही सास ने तंज कसा कि क्या क्या लेकर आई हो बहू मायके से। माँ जी, वही सब जो होना चाहिए, कपड़े, मिठाइयाँ, गिफ्ट वगैरह। थोड़ा फ्रेश हो लूँ फिर दिखाती हूँ। और रानी हार का क्या हुआ? उसके बदले क्या लाई हो? उसके बदले मतलब? भाई रुचिका, सीधी सी बात है, रानी हार तुम्हारे ससुराल यानी कि यहाँ का था और चोरी हुआ तुम्हारे मायके में, तो भरपाई तो तुम्हारे मायके वाले ही करेंगे ना। फिर क्या लाई हो उसके बदले? माँ जी, रानी हार ससुराल का नहीं था, मेरा था। आपने तो मुझे ही दिया था ना।
अब चाहे वह गुम हो या चोरी हो, उसकी भरपाई मेरे मायके वाले क्यों करेंगे, क्योंकि वह तब चोरी हुआ जब तू मायके गई थी। क्या तुम्हारी माँ में इतनी अकल नहीं है कि अगर ससुराल का सोना मायके गुम हुआ है तो मायके वालों को भर कर देना पड़ता है। अच्छा माँ जी, वैसे मेरी मम्मी ने तो कहा था मुझे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। जानती हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह ससुराल का सोना गुम होने पर मायके वाले भरपाई करते हैं, उसी तरह मायके का सोना अगर ससुराल वालों से गुम हो जाए तो भरपाई ससुराल वालों को भी तो करनी पड़ती है ना। उनका सोना भी तो उतना ही कीमती होता है। क्या कहना चाहती है तू? बस इतना कि ससुराल का रानी हार अगर मायके में गुम होता है तो मायके वाले भरपाई करेंगे, और मेरी मम्मी का दिया हुआ ब्रेसलेट मेरी प्यारी नंद ने गुम किया था, तब तो आपने भरपाई करके मुझे दिया नहीं, तो फिर अब मुझसे यह उम्मीद क्यों लगा रही हैं कि मैं रानी हार की भरपाई अपने मायके से करवाऊंगी? तेरे मायके वालों ने तो तुझे वह ब्रेसलेट दे दिया था ना, फिर अब उसका कुछ भी हो उससे उनको क्या मतलब है। हाँ, तो आपने भी तो मुझे रानी हार दे दिया था ना, अब उसका कुछ भी हो। माँ जी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन जो बात आप बोल रही हैं वह बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही है कि मेरे मायके वाले रानी हार की भरपाई करेंगे तो फिर पहले मुझे वह ब्रेसलेट ला कर दीजिए जो मेरी नंद ने गुम किया था। और वैसे भी रानी हार चोरी हुआ है, जबकि मेरा ब्रेसलेट गुम हुआ था। अब आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि क्या करना है। इतना कहकर रुचिका अपने कमरे में चली गई। लेकिन वह जानती थी कि यह तो अभी शुरुआत है एक नई जंग की, जिसमें उसे अपने माता पिता के सम्मान के लिए लड़ना है। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि ससुराल का चढ़ाया हुआ सोना अगर मायके में गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी पूरी पूरी भरपाई मायके वालों के द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि वह मायके में गुम हुआ। जबकि अगर मायके का दिया हुआ सोना ससुराल में गुम होता है तो बहू को उसकी भरपाई करके नहीं दी जाती है, फिर चाहे वह घर के किसी भी सदस्य से गुम हुआ हो। क्या केवल ससुराल वालों के द्वारा चढ़ाए गए गहने कीमती हैं और मायके के गहने की कोई कीमत नहीं है? जबकि देखा जाए तो मायके के गहने बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि उन गहनों से एक बेटी का मन जुड़ा हुआ होता है, जिसे पहनकर वह अपने मायके को अपने दिल के पास अपने बहुत ही करीब महसूस करती है। हाँ, तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।